हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली में टीडीएस की एंट्री किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो टीडीएस की एंट्री परफॉर्म करने के लिए हम नॉर्मल से कंडीशन मान लेते हैं कि हमें अपने ऑफिस का रेंट पे करना है। और रेंट किसे पे करना है? कोई अशोक पार्टी है जिसे हमें ऑफिस का रेंट पे करना है। और ये जो रेंट है इसमें से हमारा टीडीएस कटने वाला है 20%। तो इसके लिए आपको क्या करना है? फीचर्स को ऑन करना होगा। F11 प्रेस करोगे तो आपके पास एक फीचर्स का एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। राइट साइड पे आपके शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई होंगी। F11 शॉर्टकट की है फीचर्स की। फिर आपको स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाले एक ऑप्शन होगा थर्ड नंबर पर, उस पर चले जाना है। यहाँ से क्या होगा कि टीडीएस के जो फीचर्स हैं अगर हमें उन्हें यूज़ करना है, टीडीएस को यूज़ करना है, टीडीएस की वाउचर एंट्री को परफॉर्म करना है, तो यहाँ से हमें टीडीएस के लिए एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टीडीएस का कुछ एक ऑप्शन होगा उसे यस कर देना है। दोनों ऑप्शंस को जैसे ही आप यस करोगे आपके सामने एक बॉक्स अपीयर होगा कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स के नाम से। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर डाल देना है। आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल ABC123। देन उसके बाद यहाँ पर डिडक्टर टाइप पूछेगा, तो ये डिडक्टर टाइप ये आपको याद रखना है। अगर आप कंपनी रखते हो तो भी इसे याद रखना है क्योंकि ये बाद में यूज़ होगा जब आप एंट्री को परफॉर्म करोगे। इंडिविजुअल रखोगे तो भी आपको याद रखना है। मैं फॉर एग्जांपल अभी कंपनी रख देता हूँ। बाकी सभी ऑप्शंस को हम फिलहाल अभी नहीं छेड़ेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये फीचर्स आपने ऑन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेज़र्स क्रिएट करेंगे, जो अभी तक हम करते आते हैं कि सबसे पहले हम लेज़र्स ही क्रिएट करते हैं किसी भी एंट्री को परफॉर्म करने से पहले। तो हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर, जहाँ पर हम अपने लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद हम लेज़र्स के ऑप्शन पर जाएंगे और क्रिएट करेंगे लेज़र्स को। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑफिस रेंट, जो हमारा रेंट पे होने वाला है ऑफिस रेंट, और ये अंडर में आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन आपको नो रखना है। फिर पूछेगा इज टीडीएस एप्लीकेबल, क्या टीडीएस एप्लीकेबल है? तो यस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल का ऑप्शन होगा। एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे आपके पास एक नेचर ऑफ पेमेंट नाम से ऑप्शन आएगा, न्यू कैटेगरी। वहाँ पर आपको न्यू कैटेगरी बना देनी है। मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दी रेंट। आप कोई भी कैटेगरी अपनी तरफ से सिलेक्ट करके नाम रख सकते हो। फिर आपको सेक्शन और पेमेंट कोड में कोई भी अपनी मर्जी से पेमेंट कोड या सेक्शन अपनी मर्जी से फिल कर देना है। रेट का जो ऑप्शन होगा वहाँ पर आपको फिक्स रखना है 20%, या जो भी टीडीएस का रेट होगा आप डिसाइड करके चले होंगे वो रख देना है। मैं फ़िलहाल 20% रख देता हूँ और सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो ऑफिस रेंट का लेज़र है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो लेज़र हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे अशोक पार्टी के नाम से, और आप लोगों को पता है ये आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स को सर्च कर लेना है और उसे अंडर में एंटर कर देना है। फिर बाकी सभी ऑप्शंस को हम नो रखते हैं। फिर लास्ट में हमसे पूछेगा इज टी डी एस एप्लीकेबल, तो यस टी डी एस एप्लीकेबल। फिर पूछेगा डिडक्टिव टाइप, तो आपको याद होगा हमने वहाँ पर कंपनी रखा था जहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आए थे टीडीएस को जब हम यस कर रहे थे। तो आपको यहाँ पर भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपने वहाँ पर रखा था। कंपनी रखा था तो कंपनी, इंडिविजुअल रखा था तो इंडिविजुअल। हमने कंपनी रखा था तो हम यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो यस, हाँ टीडीएस जो है हम वो सेम ही वाउचर में डिडक्ट करना चाहते हैं तो इसे यस रख देंगे। बाकी मेलिंग डिटेल्स को आप फिल कर दोगे और इसे एक्सेप्ट कर लोगे। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट जो लेज़र है वो भी क्रिएट हो चुका है अशोक पार्टी का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेज़र होगा अब हम उसे क्रिएट करेंगे जो कि है हमारा टीडीएस। तो टीडीएस नाम देके अंडर में आ जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। याद रहे जो भी आपका टैक्स का रिलेटेड लेज़र बनेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर आएगा। फिर टाइप ऑफ डिडक्ट ड्यूटी टैक्स पूछेगा, आपको टीडीएस रख लेना है। फिर नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने न्यू कैटेगरी बनाई थी रेंट के नाम से उसे सिलेक्ट कर लेना है और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट लेज़र है वो क्रिएट होगा। हमारा नेक्स्ट लेज़र होगा आपका बैंक। आप कोई भी बैंक ले सकते हो, मैंने फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, और आपको पता है हमारा बैंक किसके अंडर आता है, बैंक अकाउंट्स के। बाकी सभी ऑप्शंस को हम फिल नहीं करते हैं,
अगर आपके पास ये ऑप्शंस की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स अगर नहीं है अवेलेबल, तो आप इसे सिंपली एक्सेप्ट कर लोगे कुछ डिटेल्स को फिल करने के बाद। और ये हमारे सारे के सारे लेज़र्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक आना है और अब हम करते हैं वाउचर एंट्री। तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग जनरल वाउचर में इस एंट्री को परफॉर्म करेंगे। तो आपको F7 प्रेस करना है जनरल वाउचर में जाने के लिए। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डेबिटर्स का। डेबिटर्स में आपका आ जाएगा ऑफिस रेंट, क्योंकि ऑफिस का रेंट हमारे पास से जा रहा है तो ये हमारा डेबिटर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑफिस रेंट की अमाउंट फिल करनी है। फॉर एग्जांपल 20,000 हमारा ऑफिस का रेंट है, वो फिल कर दिया। फिर क्रेडिटर्स सेकंड ऑप्शन आएगा। क्रेडिटर्स में हमारा आएगा अशोक पार्टी। अशोक पार्टी इसलिए क्रेडिटर्स में आएगा बिकॉज अशोक पार्टी को यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है, तो वो क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। जैसे ही हम अशोक पार्टी को यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे अशोक पार्टी को 16,000 रुपये मिल चुके हैं, उसकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। फिर क्रेडिटर्स में हमारा आएगा लास्ट में TDS। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ऑफिस रेंट था 20,000, जिसमें से 4,000 रुपये आपका TDS कट चुका है और अशोक पार्टी को मिले हैं 16,000 रुपये। इस तरीके से जनरल वाउचर में हम TDS की एंट्री को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो होगी पेमेंट वाउचर में, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, कॉन्ट्रा में हमें SBI बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट कर देने हैं। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद पता है कि हम पैसे बैंक में किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने SBI बैंक में 50,000 रुपये जमा कर देना है। SBI बैंक या चाहे जो भी आपने बैंक क्रिएट करा होगा, मैंने SBI बैंक क्रिएट करा है तो मैं SBI बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ। अब मुझे ये एंट्रीज़ को शो करवाना है कि मैंने रेंट कितना दिया, मैंने TDS कितना काटा। तो अब मैं क्या करूँगा, उसके लिए पेमेंट वाउचर में जाऊँगा। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपके राइट साइड में भी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई होंगी, F5 प्रेस कर देना है आपको। तो सबसे पहले हमें बताना है कि हमने अशोक पार्टी को कितना पैसा दिया। तो डेबिटर आएगा, डेबिटर्स में आपका आएगा अशोक पार्टी और यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करनी है जो कि थी 16,000 रुपये। फिर आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आएगा आपका SBI बैंक और फिर वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ जाएगी। अब SBI बैंक में यहाँ पर आप देख भी सकते हो करंट बैलेंस 34,000 रुपये बच गया और आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हम TDS की एंट्री कर देंगे। डेबिटर्स में आ जाएगा आपका TDS। यहाँ से TDS का ऑप्शन जो है राइट साइड में आपके पास शो हो रहा होगा। TDS के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पर अमाउंट फिल कर देनी है 4,000 एंटर करोगे। क्रेडिटर्स में आपका वही सेम प्रोसेस, SBI बैंक एंटर 4,000, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम TDS की एंट्रीज़ को परफॉर्म करते हैं। TDS की एंट्री जो हमारी होती हैं वो हमारी होती हैं 3 जगह पर, 3 वाउचर्स में। सबसे पहले जनरल, फिर कॉन्ट्रा, फिर आपकी पेमेंट में 2 बार। इस तरीके से आपको एंट्री को 4 बार परफॉर्म करना होता है 3 वाउचर्स में। अब आप अगर इसे चेक करना चाहते हो तो आपको सिंपली बैक आ जाना है और आपको जाना है डिस्प्ले के ऑप्शन पर। लास्ट में आपका डिस्प्ले का ऑप्शन होता है क्विट से ऊपर। देन वहाँ पर जाने के बाद आपको डे बुक वाला एक ऑप्शन होगा, उसमें चले जाना है। यहाँ पर आपको आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज को चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टैली में TDS की एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स को भी लिखा गया होता है, तो आप स्टेप्स को भी वहाँ से देख के अपनी एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हो।